नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देख रहे हैं आज का ज्योतिष राष्ट्र की। आपके साथ में हूं आपका इष्ट फ्रेंड। नया साल 2026 मई महीने के बाद कुछ लोग बहुत सावधान रहें और कुछ लोग बहुत प्रसन्न रहें। आज उन्हीं राशि लग्न वालों के विषय में हम बताएंगे कि मई के बाद ऐसा क्या होने जा रहा है। मित्रों, मई के अंत में देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और लगभग 13 माह यहां पर विराजमान रहते हैं। देवगुरु बृहस्पति का यह प्रभाव कुछ के लिए तो छप्पर फाड़ लाभ देने वाला होगा, तो वहीं कुछ के लिए चिंता का भी विषय लेकर के आ रहा है। तो किसके लिए लाभ देगा, किसके लिए चिंता, यह भी तो जानना पड़ेगा हमें। तो जिनके लिए बृहस्पति योग कारक हैं, उनके लिए परम लाभदायक हो जाएंगे, कारण ये अपनी उच्च राशि में रहेंगे। मित्रों, देवगुरु का प्रभाव और स्वभाव हम कई बार समझ नहीं पाते। तमाम लोग आपको ये कहते मिलेंगे कि संतान और धन का विशेष लाभ होगा, जो कि एक प्रचलन में ही है कि बृहस्पति इन दो विषयों के कारक होते हैं। किन दो विषयों के? संतान विषय, संतान का विषय और धन का विषय। परंतु मेरे शोध में बृहस्पति ज्ञान और विवेक के अलावा कुछ नहीं देते, और अगर ज्ञान विवेक दे दिए तो बचा क्या और लेने के लिए। मेरी निगाह में तो यही सबसे बड़ा धन है। तो धन का जो प्रकार है, अगर कहीं पुस्तक में है, देखें, एक शब्द के अनेकों अर्थ होते हैं और सारगर्भित अर्थ दैवीय कृपा से ही आप निकाल सकते हैं। अब हम श्रीमद् भागवत जी की शरण में हैं, तो अब हमें इन आशयों का, इन भावों का आभास हो रहा है। यही भाव और आशय हमें पता चल रहे हैं कि इनका जो प्रभाव है किस तरह से पड़ने वाला है। तो अब हम उन राशियों का नाम लेंगे जिनको बेहद लाभ होगा, जिसमें सबसे पहली राशि तो कर्क ही है। क्यों लाभ होगा? क्योंकि आपके लिए ही उस राशि में ये प्रवेश करके और जिन दो खास जगहों पर इनकी दृष्टियां मित्रों पड़ेंगी, नंबर 1 5वीं दृष्टि पंचम भाव पर, और वहां पर जो राशि पड़ रही है वो वृश्चिक पड़ रही है। कर्क वालों के लिए मंगल का यह घर, अच्छा ये देखिए, मंगल का घर, इसका प्रभाव तो मैं बताऊंगा ही, नवमेश होकर के दृष्टि डाल रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। तो जून से लेकर के 13 महीना आपके लिए अमृत वर्षा है। किसको? कर्क को। पहले नंबर पे आ गया। नंबर 2 वृश्चिक। क्यों? क्योंकि आपके लिए कुटुंबेश और पंचमेश, वाह, अद्भुत। मतलब इससे बेहतर क्या। जितने पेंडिंग पड़े काम होंगे, जितने, सब पूरे। संतान के लिए तो परम अमृत, जीवनी शक्ति,
आपके संतान को जीवन दे देंगे। बहुत समय से कुछ प्रयास कर रहे थे, सफलता नहीं मिल रही थी, जाओ मिल गई। मतलब ये समझ लीजिए कि जहाँ तक मैं शास्त्र की बात करूँ तो जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होने का समय आ गया है। जन्म जन्मांतर का पुण्य एकदम से जगेगा। वृश्चिक हो गया, पहले नंबर पे कर्क, दूसरे पे वृश्चिक और तीसरे पे लास्ट जो सबसे बेस्ट होने जा रहा है वो है मीन। तो कर्क वृश्चिक मीन के लिए तो समझिए कि अमृत वर्षा जून 2026 से होगा। आप जो सोचेंगे, जैसा सोचेंगे, सब कुछ आपके लिए छप्पर फाड़ ठाकुर जी की कृपा होने जा रही है। आपको विशेष क्या ध्यान देना है, सावधानी क्या बरतनी है भैया, लहसुन प्याज भी त्याग दीजिए। आप देखिए पूरा लाभ लेना चाहते हैं तो परम पवित्र और सात्विक हो जाइए। मतलब इतने सात्विक कि लहसुन प्याज भी छोड़ दिया। अब बताइए आप, दारू, गुटखा, पान, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू कुछ भी न खाएं, इलायची खाएं, लौंग खाएं, बस। रोज मंदिर जाना शुरू कर दीजिए, रोज गौशाला जाना शुरू कर दीजिए। रोज हम कह रहे हैं, बाकी जितना कर सकते हैं कर लीजिएगा। हफ्ते में कर लीजिए भैया, महीने में कर लीजिए, जो आप कर सकें आप करें। रोज करेंगे तो विशेष लाभ है। वृक्षारोपण खूब करिए। और अगर आपने दीक्षा ले लिया है, गुरु दीक्षित हैं, द्विज हैं, द्विजातीय हैं, अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हैं, तो आप गायत्री जरूर जपें या गुरु मंत्र जरूर जपें, परम लाभ होगा। अब उन राशियों का नाम जिनको बेहद सावधान रहना है। 1 नंबर तुला राशि, सावधान रहिएगा। बृहस्पति अकारक है। जब खष्ठेश होकर उच्च का होगा तो शत्रुओं को ताकतवर बना देगा। आपके दुश्मन ताकत पा रहे हैं, आपके छठे का स्वामी ताकत पा रहा, तुला राशि। तृतीयेश और खष्ठेश है, तो जून से आपको बहुत सतर्क सावधान रहना है, गुप्त शत्रुओं से सावधान रहना है। रिश्ते खराब कर देंगे, षड्यंत्र करेंगे, नौकरी छूट सकती है, बॉस झूठा गुस्सा करेगा, झूठा आरोप लग जाएगा, ब्रेकअप हो जाएगा। महिलाएं जो हैं, लड़कियां जो हैं, उनको चीटिंग खूब मिलेगी। बचो, जो बच सकते हो बचो, हम तो बता दिए। तो तुला वालों को बहुत सावधान रहना है। कब से? जून 2026 से लेकर के 13 महीने। दूसरे नंबर पे भैया मकर राशि, खूब सावधान रहिए आप भी। आपके लिए क्यों? क्योंकि द्वादश के स्वामी हैं और तीसरे के स्वामी हैं, राशि को देखेंगे 7वें में बैठ के। तो तुला के बाद मकर लग्न, मकर राशि वाले भी जितना हो सके सावधान रहें। आपको क्या क्या हो सकता है? धन हानि, मित्रता में धोखा और बाहरी लोगों से आर्थिक क्षति, नुकसान प्लान्ड वे में। और तीसरी अंतिम राशि जिसको बहुत सावधान रहना है वो कुंभ राशि भी है। आपके मार्केश होकर के एक्टिवेट हो जाएंगे और छठे में बैठ के एक्टिवेट हो जाएंगे। तो तुला, मकर, कुंभ वाले बहुत सावधान रहें। जून महीने से आपके लिए खतरे की घंटी है। उपाय, अटेंटिव हो जाइए, गुरुओं का खूब आशीर्वाद लीजिए, सात्विक आहार ग्रहण करिए और एक बार कुंडली दिखा लीजिएगा आप। हम वृंदावन में मिलते हैं दोपहर 3 बजे से लेकर के शाम 6 बजे तक। नंबर सिर्फ 2 हैं हमारे, 9910291850 और 9560447000। मिलना संभव नहीं है, आना जाना संभव नहीं है, तो घर बैठे जूम मीटिंग के थ्रू वीडियो कॉल पे आप हमसे मिल सकते हैं। जूम मीटिंग में हस्तरेखा भी हम देख लेते हैं, मस्तक रेखा भी देख लेते हैं और कुंडली आपके पास लिख कर हम भेज भी देते हैं।
तो दोनों सुविधाएं हैं। नंबर पर व्हाट्सएप करिए, मिलने का समय लीजिए। राधे राधे।